दोस्तों नमस्कार। एक लेटेस्ट अपडेट वो भी MC सिंगला साहब के केस के मामले में, यानी कि हमारा अपना बहुप्रतीक्षित केस। पिछली बार में हमने आपको बताया था कि इसकी डेट जो है 10 तारीख यानी कि इसी महीने में 10 दिसंबर को लगी है। अच्छा, लगी थी, हर बार डेट लगती है तो उसके बाद फिर तारीख वारीख इस वजह से नहीं लग पाती। लगने के बाद भी नंबर नहीं आता, क्योंकि उसका 76, 82, 87, 88 ऐसे नंबर लगता था वीकली लिस्ट में। अंडर 20 कभी आ ही नहीं पाया कि उसका फिर नंबर आवा है। लेकिन अब की बड़े हर्ष की बात है, मैं आपको बता दूं, बहुत बताते हुए अच्छा भी लग रहा है कि इस बार उसका नंबर 17 नंबर पर भाई साहब लगा है। आइटम नंबर 117 है, लेकिन वो 17 नंबर पे है। 17 101 से शुरू होता है। तो इस बार पूरी संभावनाएं हैं। 10 और 11 को जो है वो रेगुलर जो केसेस है, रेगुलर हियरिंग जो है वो सुने जाएंगे। हमारा केस 10 तारीख को लगा है। सिस्टम ये है कि 10 तारीख को जो केस नहीं टेकअप हो पाएंगे तो वो 11 तारीख को सुने जाएंगे। लेकिन हमें उम्मीद इस बार यह है कि वो 10 तारीख को ही सुन लिया जाएगा। अब जब कुछ काम बनने वाला होता तो हर आदमी आगे आगे रहता है भाई साहब, होना भी चाहिए, उत्साह बढ़ता है तो अच्छा भी लगता है। कल यानी कि 6 तारीख को AIB पार्क ने इसी संदर्भ में एक सर्कुलर अपना जारी किया। उन्होंने भी बताया कि साहब हमको भी जो है एडवोकेट सेवाराम साहब ने एक सर्कुलर भेजा है, माफ़ कीजिएगा, अपना मतलब मैसेज भेजा है कि उनकी क्या क्या तैयारियां हैं और 10 तारीख को किस नंबर पे लगा, क्या लगा है। वो पत्र मैं लगा रहा हूँ उसमें, इसी वीडियो में आप उसको भी देख सकते हैं। तो उसमें भी यही लिखा हुआ है, उन्होंने भी यही कहा जो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो 17 नंबर पे लगा है और पूरी उम्मीद है अगर किसी वजह से नहीं आ पाया 10 तारीख को तो 11 को अवश्य आ जाएगा, ऐसा उसमें लिखा हुआ है। और क्या क्या तैयारियां हैं, किससे किससे मिले एडवोकेट सेवाराम जी, उन्होंने एक एडवोकेट चौधरी साहब हैं PNB के एडवोकेट, उनसे भी मिले, वो भी उसी में शामिल है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि भाई हम इनसे भी मिल रहे हैं, कल मिल चुके हैं उनसे, ये अपने सिंघवी साहब से भी। तो ये सारी उनकी तैयारियां पूरी तरीके से है। ये कि कुछ डॉक्यूमेंट इनको देने हैं। मैं नहीं समझ पाया कि अभी तक डॉक्यूमेंट क्यों नहीं दिए गए, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट देने हैं। हालांकि उन्होंने इसको एक्सेप्ट भी किया है सेवाराम साहब ने कि कुछ डॉक्यूमेंट कोर्ट को देने हैं कि फाइनल हियरिंग के मामले में। चलिए ठीक है, कोई छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि इस छूटने के चक्कर में ही पिछली बार यही केस हाई कोर्ट से हम लोग हार के आए थे भाई साहब जी। हम लोग ये केस जो है हाई कोर्ट से हार के आए थे, क्योंकि वहाँ कुछ कमी रह गई थी। इस बार कमी नहीं छोड़ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ये अलग बात है कि इन्होंने कोई वकील में परिवर्तन नहीं किया है। हम लोगों के लाख अनुरोध करने के बावजूद, चिल्लाने के बावजूद, प्रार्थना करने के बावजूद, हम लोगों ने तो बस सीधा कहा था कि आप अपना कोई वकील और बड़ा कर लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनको हटा लीजिए, लेकिन और सीनियर वकील कर लीजिए जो आंखों में आंखें डाल करके बात कर सके। सीनियर एडवोकेट सही बात कहने का साहस कर पाए। हम ये नहीं कहते ये साहस नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब डेट लगेगी, बात होगी, तब तो कर पाएंगे। लेकिन देखिए भाई, आपकी सिंघवी साहब क्या करते हैं, सेवाराम साहब क्या करते हैं, ये सब सीनियर एडवोकेट हैं सिंघवी साहब। तो ये अपडेट था और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार अंडर 20 एक जमाने के बाद भाई साहब डेट लगा है। तो आप पूरी उम्मीद करिए कि इस बार हमारा केस अवश्य सुना जाएगा। हाँ, ये बता दूं, कोर्ट नंबर 2 में है इस बार, कोर्ट नंबर 2 में। तो मैं चाहूँगा कि ईश्वर से आप प्रार्थना करें। हम सीनियर सिटीजन क्या कर सकते हैं? ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, कोर्ट से प्रार्थना कर सकते हैं, सरकार से प्रार्थना कर सकते हैं, DFS से प्रार्थना कर सकते हैं, IBA से प्रार्थना कर सकते हैं। और जब कोई भी नहीं सुनता तो आखिर फिर हम लोग आकर के, ईश्वर और कोर्ट 2 ही चीज़ें बचती हैं। वो ऊपर वो सुप्रीम है, नीचे ये सुप्रीम है। तो देखते हैं 10 तारीख को क्या होता है। जो भी होगा आपको शाम तक बताने का पूरा प्रयास करेंगे भाई साहब। अगली बार फिर किसी अन्य अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और हाँ, फिर रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिएगा।
जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।